न ज्ञानम न च मोक्षस्यात् तेषाम जन्म शतैरपि। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से रहित है, उन्होंने कहा कि भाई भक्ति के बिना तो ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता, और यदि भक्ति के बिना ज्ञान सिद्ध होता तो सभी आचार्यों ने उपासना को दूसरे क्रम में क्यों रखा? इसलिए उपासना या भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। कर्म के बिना आदमी जी नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक बात। अगर हाथ पैर बांध के भी आप बैठ जाएं और एक बार निश्चय कर लें कि नहीं अब हम कर्म करेंगे ही नहीं, तो आप बड़े अच्छे लोग होंगे। शायद ऐसी सफलता आपको 2-4 दिन के लिए मिल भी जाए, लेकिन जब आप बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाएं, कमरे में बंद हो जाएं और आप कर्म न करें तो भी आप कर्म कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि उस समय आप कर्म नहीं करते तो आपका मन तो कर्म करता है। इसलिए बड़ा कठिन है। नहीं कश्चित क्षण मत जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हैवशक कर्म सर्वम प्रकृतिजय गुणै। प्रकृति और गुणों के द्वारा परिचालित होने के कारण यह जीव एक क्षण के लिए भी, कई बार बड़ी अच्छी कला हमारे शास्त्रों ने कही कि अभ्यास करते करते आप अपने को अकर्ता मानने लगेंगे, और जब जीव कर्ता और भोक्ता इन दो भावों से अलग हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी, पहले दिन आपको कहा था ना कि वो कुछ भी करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यहां जानकी जी ने बड़ी अच्छी तरह से हनुमान जी को सब कहा था। राम जी बीच में बोले थे, इदम रहस्यम हृदयम ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितम तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दात्यम दातव्य ऐन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। ज्ञान सात्विक लोगों को दिया जाना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात प्रकारांतर से भगवान ने कही। अगर कोई संपत्ति, वैभव और राजसत्ता के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करे और तो उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो उसको मिलता है जो श्रद्धावान हो, संपत्तिवान हो और उसको ज्ञान मिल जाए, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। सत्तावान हो और उसको ज्ञान मिल जाए, ऐसा लिखा ही नहीं। इसलिए सीधी बात कही कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धालु होगा वही व्यक्ति ज्ञान और भक्ति का अधिकारी बन सकता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माध्यम बनाकर कहा कि अगर इंद्रादपि राज्यतोऽधिकम, इंद्र से भी अधिक राज्य प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति और अपने उस राज सत्ता के बल से इस रहस्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहे, तो ऐसे मद्भक्त व्यक्ति को एक दूसरा विशेषण भी दे दिया कि वो ज्ञान और भक्ति कहां प्राप्त करना चाहता है, वो तो केवल अपनी सत्ता और शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा अपनी शठता को प्रयत्न कर रहा है। इसलिए शठाय शब्द को कहा कि ऐसे शठ व्यक्ति को जो केवल बाह्य वस्तुओं के आडंबर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का मन में विचार करता हो, ऐसे मदभक्ति विहीन व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। और इस ज्ञान को भगवान ने ये कहा, ये राम हृदय, इदम रहस्यम हृदयम ममात्मनः, ये मेरा हृदय है। इसलिए जो तत्व की बातें कही गई, भगवान ने उसको राम हृदय शब्द के द्वारा हनुमान जी को कहा। आप जानते हैं संसार में लौकिक दृष्टि से भी आप विचार करें तो एक बार बुद्धि बिगड़ जाए तो आदमी का काम चलता है। पढ़ा लिखा आदमी कई बार बहुत दिनों तक ठीक रहता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी उसे उन्माद रोग हो जाता है, और उस उन्माद रोग में वो कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, गालियां देने लगता है। कोई बहुत अच्छा हमारे जैसा आदमी हो, हमको बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको वर्षों तक सुनाते रहे, और कल हम आपको गाली देने लगे तो आप सब लोग मिलकर एक प्रस्ताव पास करेंगे कि स्वामी जी महाराज को अब आगरा ले जाना चाहिए, वहां एक पागल खाना है, एक बरेली में है और भी कई जगह होंगे।
अगर आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो भी आदमी थोड़ा बहुत जिंदा रहता है, लौकिक कार्य कर लेता है और उसको लोग समाज से उपेक्षित करके जब तक बुद्धि शुद्ध न हो जाए, ठीक न हो जाए, तब तक उसका उपचार कराता है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि बुद्धि को सुधारने के लिए समय मिल जाता है, औषधियां मिल जाती हैं, लेकिन यदि मानव का हृदय गड़बड़ा जाए तो तुरंत बड़ी कठिनाई होती, वो तो बहुत जल्दी जीवन का साथ छुड़ा देता है। इसलिए बुद्धि की अपेक्षा हृदय बहुत नाजुक है। और हम सब लोग जिसको बहुत पूज्य मानते हैं, उससे हम प्रार्थना करते समय ये नहीं कहते कि आप हमारे बुद्धेश्वर हैं, कोई कहता है। लेकिन जब भी किसी से कोई प्रेम करता है, श्रद्धा करता है, तो कहता है आप हमारे हृदयेश्वर हैं। तो हृदय की इतनी महिमा है कि वो प्रतिष्ठान, वो अधिष्ठान है, वो ऐसी वेदिका है जिसके ऊपर हम किसी को बिठाते हैं। भगवान ने कहा जो कुछ मैं तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं ना, ये सामान्य उपदेश नहीं है, इसे अपने हृदय की पीठिका पर स्थापित करना। बुद्धि की पीठिका पर स्थापित करने के बाद कभी भ्रमित हो सकते हो, लेकिन हृदय की पीठिका पर इसे स्थापित करने के बाद निरंतर श्रद्धा के जल से सिंचन होने के कारण यह निरंतर नूतन भी रहेगा और इसका अभिषेक भी तुम्हारे द्वारा नित्य होता जाएगा। इदम रहस्यम हृदय ममात्मनः, ये मेरी आत्मा का रहस्य है, ये राम हृदय है। उधर ये सब सुनने के बाद में महादेव जी भी चुपचाप सुन रहे थे, पार्वती जी दूर बैठे सुन रही थी, बीच में हनुमान जी और जानकी जी का संवाद चल रहा था। राम जी ने उसमें थोड़ा सा कहा, ये रहस्य की बात अब मैं कहूंगा, सीता जी तुम चुप हो जाओ। महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। एतत्ते वेतम देवी श्री राम हृदयम मया अति गुह्यतमम हृदयम पवित्रम पाप शोधनम। जो कुछ भी वार्ता कही गई है ये राम हृदय है और अत्यंत गोप्य है, पापों का शोधन करने वाली है। साक्षात रामेण कथितम सर्व वेदांत संग्रहम यह पठेत सततम भक्त्या समुक्तो नात्र संशय। सारे वेदांत का ये संग्रह का उसमें से रहस्य है, सूक्ष्म चिंतन है। जो इसको पढ़ते हैं, भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। फिर हम